हाजिर है और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जनाब, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इसको बर वक्त इसकी तशख़ीस की जाए तो बहुत ज़्यादा हद तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी बच्चों की एक ऐसी बीमारी के हवाले से जो बहुत ही ज़्यादा अहम है और जिससे हम दुनिया भर में बहुत सारे बच्चे इस बीमारी से मुतासिर होते हैं और अगर उनको टाइमली मैनेज ना किया जाए तो ये बीमारी ना सिर्फ उनके लिए बल्कि तमाम उनकी फैमिली के लिए जो है एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह जो है वो मरहला बन जाती है। तो जनाब, आज हम बात करेंगे थैलीसीमिया से मुतालिक। थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो कि जनरेशन्स में रन करती है और अगर पेरेंट्स कैरियर हैं, यानी कि पेरेंट्स अगर थैलीसीमिया के कैरियर हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चों में थैलीसीमिया का मर्ज़ हो। इसलिए इसको ये क्योंकि जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है तो इसलिए इसको डायग्नोज़ करना और इसको ट्रीट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और हम देखते हैं कि इसको टाइमली अगर मैनेज ना किया जाए तो फिर ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं ऐसे बच्चे। तो जनाब, थैलीसीमिया पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले मरहला आता है इसकी अलामात का। अब हम देखते हैं कि इतने छोटे थैलीसीमिया जो है वो छोटे बच्चों की बीमारी है। ख़ास तौर पे इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन टाइप जो है वो थैलीसीमिया मेजर है। थैलीसीमिया मेजर जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है और ऑलमोस्ट जो 6 माह के बच्चे होते हैं, बच्चे जब 6 माह के होते हैं तो उनमें अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि मदर या माँ जो होती है वो बच्चे की के साथ बहुत उसकी अटैचमेंट होती है और वो फिर उसकी तमाम तर जो हरकत होती हैं उनको मॉनिटर भी कर रही होती है, उनको ऑब्ज़र्व कर रही होती है। तो उसके मुशाहिदे में ये भी आ सकता है कि वो अक्सर कंप्लेन करती हैं मदर्स कि हमारे बच्चे जो हैं वो पेल या उनका चेहरा जो है वो पिलाहट का शिकार है, उनका चेहरा ज़र्द हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे ऐसे बच्चे थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं वो किस तरह से होते हैं कि उनकी एक फ़िज़िकल लुक बहुत ज़्यादा वो वीक होते हैं, यानी वो अपनी ग्रोथ उनकी नशो-नुमा प्रॉपर नहीं हो रही होती। यानी अगर 6 माह का बच्चा है तो उसकी लुक ऑलमोस्ट 2 या 3 माह वाले बच्चे की होगी। तो मदर्स ये कंप्लेन करेंगी कि हमारा बच्चा जो है उसका वज़न नहीं बढ़ रहा या वो बढ़ नहीं रहा, उसकी नशो-नुमा जो है वो नहीं हो रही। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो क्योंकि ऑलमोस्ट अपने सारे ही जो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रो के शो ऑफ करते हैं। उनके पास और कोई मोड नहीं होता अपने इमोशंस को या अपने एक्सप्रेशंस को शो ऑफ करने का, तो वो डेफ़िनेटली फिर उसको रोते हैं जब उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और इरिटेबल होते हैं, मतलब वो चिड़चिड़ाहट का शिकार होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन बच्चों में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इनमें चेस्ट इन्फेक्शन, डायरिया, निमोनिया, इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली चल रही होती हैं। तो ये जब बच्चों में सिम्पटम्स हों 6 माह की उम्र में तो ख़ास तौर पे उनका फिर कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं जो कि थैलीसीमिया के डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो ज़रूर करवाने चाहिए, जिसमें सबसे पहले सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है थैलीसीमिया में कि इसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है या जो एक प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, ये नहीं बनता और ये प्रॉपर्ली नहीं बनता। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि जिस्म के तमाम टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है। तो जब तमाम ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी तो उसकी पेशेंट की ग्रोथ रुक जाएगी और फिर वो बच्चा जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन की तरफ जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि हम ऐसे बच्चे फिर उनका सीबीसी में उनका एचबी लेवल जो है वो लोअर साइड पे होंगे। फिर उसके बाद हम उनका देखते हैं उनका हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवा सकते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन टेस्ट है जो कि किया जाता है और थैलीसीमिया के डायग्नोसिस में बहुत अहम जो है वो डायग्नोसिस में रोल अदा करता है। फिर डायग्नोसिस के बाद हम जब इलाज की बारी आती है तो पेशेंट्स को थैलीसीमिया के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका हम देखते हैं कि उनको हमें ब्लड लगाना पड़ता है या उनको जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम पेशेंट को ब्लड लगाते हैं तो फिर उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आयरन ओवरलोड का मसला आता है, यानी कि क्योंकि
इसमें हीमोग्लोबिन जब हम दे रहे हैं, हम ब्लड लगा रहे हैं, तो उनका आयरन ओवरलोड में जाने के आयरन चिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ऐसे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। तो इसलिए ख़ास तौर पे उनको ब्लड लगाते हुए जिन चीज़ों का ध्यान करना है वो आपने देखना है कि ब्लड स्क्रीन हो प्रॉपर्ली, और उसमें anti-HCV यानी कि उनको हेपेटाइटिस बी, सी और HIV एंटीबॉडीज़ उसकी हों, और वो स्क्रीनिंग प्रॉपर्ली स्क्रीन ब्लड जो है वो आप बच्चों को लगाएं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये ट्रीटमेंट तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि ऐसे बच्चों में विटामिन डी की भी कमी हो रही होती है, और साथ ही ऐसे बच्चे विटामिन डिफिशिएंसी का भी शिकार होते हैं, तो हम फिर उनको साथ में सप्लीमेंट्स और कुछ डाइटरी एडवाइस भी देते हैं। उनको आपने ये सजेस्ट करना है कि वो डिफरेंट विटामिन सी और इस तरह के मल्टीविटामिन्स तो ले सकते हैं, लेकिन वो डाइट्स जिनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है वो उन्होंने अवॉइड करनी है। जैसे जो भी आयरन कंटेनिंग फूड्स हैं वो आप वो नहीं लेंगे। उसके अलावा आप उनको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह जो है मुख्तलिफ हेल्दी डाइट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि इन बच्चों की जो डाइटरी डेफिशिएंसीज या मैल न्यूट्रिशन की इश्यूज़ हैं उनको डील किया जा सके। अब अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या थैलेसीमिया जो है ये कज़न मैरिज में होती है, या बिल्कुल इसमें हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर एक भी मदर या फादर में से कोई कैरियर है तो फिर थैलेसीमिया जो है, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो कि हमारी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं, तो ये डेफिनेटली पेरेंट्स अगर कैरियर हैं तो बच्चे में बहुत ज़्यादा चांस है कि वो थैलेसीमिक हो। और अगर मदर और फादर अगर आउट ऑफ फैमिली भी हैं और वो कैरियर्स हैं तो उसमें बहुत चांस है कि उनको थैलेसीमिया बच्चों को हो सकता है। तो थैलेसीमिक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये बच्चे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिकली इनको हॉस्पिटल आना पड़ता है, इनको ब्लड की ज़रूरत होती है, इनको ब्लड लगता है, तो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स और इन चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर नफसियाती असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन नफसियाती असरात से बचाने के लिए बच्चों को बहुत सारी आप हेल्थी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं, और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं कि वो एक हेल्दी फिज़िकल और मेंटल उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो सके। अगर थैलेसीमिया के पेशेंट्स को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, यानी अगर उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है और उनको अच्छे तरीके से आप ट्रीट करते हैं और वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली एक नॉर्मल क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हैं, और वो अपने वो तमाम एस्पिरेशंस को फॉलो कर सकते हैं जो भी उनके टारगेट्स हैं, और वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है हमारे पास स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल जो है वो हम स्टेम सेल थेरेपी देकर भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हद तक उनको ऐसा बोन मैरो जो है वो जनरेट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल हो, जो उनका नॉर्मल ब्लड ने नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंस्ट्रक्शन करके उनके बॉडी में नॉर्मल फंक्शन अंजाम दे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी थैलेसीमिया के बारे में जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।